हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 उसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है ना। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। पॉली पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब बहुत सारे। पॉली का मतलब मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे। और नोमियल, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। मैनी टर्म्स को ही कहते हैं पॉलिनोमियल। बात समझ में आई ना। अच्छा, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स का मतलब है कि ये देखिए 2x लिखा हुआ है, कॉमा टू, ये 2y लिख दिया गया है, 2x है, 2y है, कॉमा 3x क्यूब है। ये सब क्या है? टर्म्स हैं। कॉमा डैश डैश, ये सब क्या है? टर्म्स हैं। ये क्यूबिक टर्म है, ये सब क्या है? टर्म्स हैं। ओके गैस, समझ पाए ना। मैनी का मतलब बहुत सारे, टर्म्स का मतलब ये देखिए मैंने टर्म्स आपको बताया। मैनी टर्म्स का मतलब ही होता है पॉलिनोमियल। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे कि आपने इक्वेशन लिखी देखी होंगी, या वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। बट उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से ये देखिए 2x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+3, ये क्या है? ये देखिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें किसी की भी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव होल नंबर है। सही ना। अगर नेगेटिव आपने डिग्री कर दी, पावर नेगेटिव कर दी, तो सिंपल सी बात है वो पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही कहती है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बात समझ पाना। ये हो गया, कॉमा 3x+3 हो गया। ऐसे कुछ भी कॉमा डैश से कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल ही होंगे। अच्छा, कोफिशिएंट्स नेक्स्ट हेडिंग है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 3x² लिखा हुआ है, कोई टर्म लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ अगर 5x³ प्लस 6x² प्लस का 10x लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² वाला टर्म ये है, x² के मल्टीपल में क्या लिखा है? 6 है, तो x² का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, x वाला टर्म ये है, x के मल्टीपल में 10 लिखा हुआ, तो इसका कोफिशिएंट 10 हो जाएगा। गैस इतनी बात समझ में आई ना। ओके ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है? फर्स्ट टाइप क्या होता है हम लोगों का? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और वन का मतलब है कि वन टर्म 2x हो, कॉमा 3y हो, कॉमा 5z हो, कॉमा डैश डैश, ऐसे जो कुछ भी लिखे जाएंगे वो सब मोनोमियल होंगे। और दूसरा क्या होगा? बाइनोमियल। दूसरा होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? टू टर्म्स होते हैं, 2x+5 कर दीजिए और 3y+10 कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें टू टर्म्स आ जाएंगे, वो क्या होगा? बाइनोमियल होगा। कॉमा आप ये भी कर सकते हैं 3x² प्लस का 4x कर सकते हैं, कॉमा यहाँ पे 5x³ प्लस 6x² कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स टू टर्म होने चाहिए, वो क्या होगा? बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल के बाद में क्या आता है? ट्राइनोमियल आता है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब 3, ट्राइनोमियल का मतलब 3। ट्राइनोमियल इसमें क्या होगा? 3 टर्म्स होंगे। यहाँ पे 3x² प्लस का 6x प्लस का 10, ये देखिए 1 2 3 3 टर्म्स है ना, ट्राइनोमियल हो गया। कॉमा 3y³ प्लस 3y²
प्लस वाई हो गया, ये क्या 3 टर्म्स है तो क्या ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे डैश से आगे जहां तक चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब 3 टर्म से ज्यादा अगर मोर देन 3 टर्म है तो वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मोर देन 3 टर्म है तो वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा। क्यों? पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मैनी टर्म्स, मतलब बहुत से टर्म अगर होंगे तो वो किस में चला जाएगा? पॉलिनोमियल में चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट हेडिंग आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्या है? 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें जो 1 वेरिएबल में ही हो, जो 1 वेरिएबल में, ये देखिए 1 वेरिएबल में लिखी है। अगर आप x ले लें तो x में ही सब लिख दें। अच्छा, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल मोस्टली x, y, z होते हैं और कांस्टेंट मोस्टली a, b, c होता है, ठीक है ना। ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। तो 1 वेरिएबल का मतलब ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल वर्क करे, ठीक है ना। और इन 2 वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, 2 वेरिएबल की बात करूं तो उसमें 2 वेरिएबल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3xy प्लस 9y प्लस 10, ये देखिए 3 टर्म्स तो हैं और 2 वेरिएबल भी हैं। इसमें x भी है, y भी है, इसमें y है, इट मींस 2 वेरिएबल आ गए, ये 2 वेरिएबल हो गया। अच्छा, हमारी हेडिंग थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। देखिए डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। क्यों? x की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की भी 1 है, y की भी 1 है, यहाँ y की 1 है, तो 1 और 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके, और यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना? 2 हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब इसमें वेरिएबल तो है लेकिन x की पावर 0 हो सकता है। क्यों? x की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 ही आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इट मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, वो सब क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल में ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ, इसके मैं क्या कर रहा हूँ? फैक्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 2 6 होता है, 3 2 5 भी होता है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। क्यों? हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x, सॉरी यहाँ से x छूट गया, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इन 2 टर्म से हमारा कॉमन क्या आ रहा? x कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 3 बच गया, और प्लस का यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना गैस। इसके आगे हम यहाँ पे करे ले रहे हैं। अब देखिए 1 टर्म ये है, 1 टर्म ये है, इन 2 टर्म से 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन चला गया, x बच गया, प्लस का यहाँ से 2x प्लस 3 चला गया तो 1 बच गया इज इक्वल टू 0। इफ किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें या तो ये वाला टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 हो गया, 2 मल्टीप्लिकेशन में था अपॉन में आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट जीरोज हमारा ये निकल गया। सेकेंड क्या है? इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड जीरो इसका क्या? ये निकल गया। ये x की जो वैल्यूज होती हैं यही जीरोज होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। ओके गाइस, नहीं बात समझ में है ना? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।